हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2021 की सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस में विज्ञान के आज हम विभिन्न मापक यंत्र टॉपिक को क्लियर करेंगे। यह हमारा सामान्य अध्ययन विज्ञान में पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो और बनाया है, आप चाहें तो उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए विज्ञान के आज विभिन्न मापक यंत्र से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है अति सूक्ष्म, यहाँ पर क्या लिखा है, अति सूक्ष्म समय अंतराल मतलब नैनो सेकंड से भी कम यथार्थतः नापे जाते हैं। मतलब बहुत बहुत कम छोटा समय 10⁻⁻9 मीटर के सेकंड के वाले समय को नैनो सेकंड कहते हैं। उससे भी कम समय को यथार्थतः आप नापते हैं किससे? पल्सर द्वारा, व्हाइट ड्वार्फ द्वारा, क्वार्ट्ज घड़ी द्वारा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परमाणु घड़ी द्वारा। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा परमाणु घड़ी द्वारा। मतलब पूरी घड़ियों में परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो आप ध्यान दीजिएगा वो सबसे मतलब कि छोटे से छोटे भी समय को मेज़र कर सकती है। तो परमाणु घड़ी सबसे ज़्यादा यथार्थ टाइम भी बताती है, ये बात ध्यान दीजिए। यथार्थ मतलब एक्यूरेट। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 ठो तापमापी दिया गया है, इसमें किससे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन ए द्रव तापमापी, ऑप्शन बी गैस तापमापी, ऑप्शन सी विकिरण तापमापी एंड ऑप्शन डी ताप विद्युत तापमापी। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो है विकिरण तापमापी, इसे हम एक और नाम से जानते हैं पायरोमीटर। याद रखिएगा क्या? पायरोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब तीसरा चौथा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है पौधों के ताप को, ऑप्शन बी हवा ताप को, ऑप्शन सी सोलर रेडिएशन को एंड ऑप्शन डी सन स्पॉट को। तो ये जो आपका पाइर हीलियोमीटर है ये सोलर रेडिएशन को मापता है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक टेम्परेचर को मेज़र करता है? चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, ऐसा नहीं है, यहाँ इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ताप विद्युत युक्त थर्मामीटर, यहाँ भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ये उच्च ताप को मेज़र करता है लेकिन ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड को मेज़र नहीं करता। ठीक है, तो इससे अधिक मतलब इससे अधिक टेम्परेचर को ये मेज़र नहीं करता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसको हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि उसे हम विकिरण तापमापी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5-6 पर। यहाँ लिखा है 5वां में निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो आप सभी को एक चीज़ तो पता ही हो गया है, इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है ये ऐसा संयंत्र है जिससे अत्यधिक उच्च ताप मापा जाता है। तो पायरोमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ये अलग अलग प्रश्न हैं और अलग अलग बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लोअर पीसीएस वगैरह में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको क्लियर ज़रूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा
एंड ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए एक्चुअल में सोनार क्या है, सोनार एक नेविगेशन सिस्टम है जिसमें से मतलब कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो जल के अंदर भेजी जाती हैं और वहाँ से उसमें गहराई में कौन सी वस्तु है इसका पता लगाया जाता है। तो ये अंतरिक्ष में तो भाई जल है नहीं, डॉक्टर तो जल के गहराई में जाएंगे नहीं, इंजीनियर भी नहीं होते, तो ये नौ संचालकों के द्वारा मतलब नौ संचालक मतलब जो जलपोत वगैरह चलाते हैं उन्हें हम नौ संचालक भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी बेहतर से आ रहा है। चलिए अब हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। लिखा है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन सी लैक्टोमीटर और लास्ट में है पोटेंशियोमीटर। तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं या कहीं कहीं केवल आर्द्रता लिखा रहता है तो भी हम हाइग्रोमीटर ही लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कन्फ्यूज़न मत हो, आप कन्फ्यूज़ मत हो। हाइग्रोमीटर से ही सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हाइग्रोमीटर से ही मेज़र की जाती है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रोमोग्राफ के द्वारा, ग्राफ यहाँ पर होना चाहिए क्रोमोग्राफ के द्वारा एंड ऑप्शन डी है पेरिस्कोप के द्वारा। तो सिस्मो शब्द आपने बार बार सुना होगा, भूकंप सिस्मो, तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा ही। तो ये सरल प्रश्न था, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 के बाद 7 8 के बाद हम 9वां 10वां देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न यहाँ पर लिखा है रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। मतलब इसमें से 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से किससे हम रक्तदाब नापते हैं? ऑप्शन ए टेकोमीटर, ऑप्शन बी जो है स्फिग्नोमैनोमीटर एंड ऑप्शन सी एक्टीमीटर एंड ऑप्शन डी पैरोमीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये आपका सही होगा, रक्तदाब का नापने का ये यंत्र है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और क्लियर करिएगा, हृदय की गति को सुनने के लिए भी इसी चीज़ का यूज किया जाता है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए खैर नेक्स्ट नंबर, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ी में, प्रदर्शन घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कलाई घड़ी में भी, प्रदर्शन युक्तियों में भी और पॉकेट कैलकुलेटरों में भी द्रव क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। चलिए तो 10 प्रश्न के बाद अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है उसमें नंबर हमने 9 यहाँ पर आप सबको दिख रहा है, जबकि ये 9 नंबर ना होकर जो है आपका जबकि ये 9 ना होकर ये आपका कितना रहेगा, यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, वो गलती से नंबर पड़ गया। खैर रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम है, तो अभी अभी हमने बताया क्या नाम हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो रक्तदाब नापने का ये यंत्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, 1 मिनट देख लेते हैं पीछे क्वेश्चन क्या था। हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा गलत हुआ, तो ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन रिपीटेड था, तो चलिए गलती से हो गया। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, ऑप्शन बी वृद्धि दर मापने में, ऑप्शन सी रसाकर्षण की दर मापने में, ऑप्शन डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वृद्धि दर नापने में हम ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वैसे ये यहाँ पर मतलब उसको 2 बार छप गया था, मैंने गलती सुधारा था, तो यहाँ पर ये आपका जो है ये चीज़ 2 बार छपी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। कुल मिलाकर 13वां प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। तो देखिए सेक्सटेंट जो है ये हमेशा ऊंचाई को रिप्रेजेंट नापने के लिए यूज़ होता है, तो डायरेक्ट आप इस पर टिक कर लीजिए, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए।
नंबर 14 की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है और उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता देखिए, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है लक्स। तो लक्स से याद आया लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है? लक्स मीटर से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।